हेलो फ्रेंड्स, चलो आज सीखेंगे शरारा ड्रेस बनाना। इसके लिए कितना फैब्रिक यूज होता है इसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैंने 2.5 मीटर का एम्ब्रॉयडरी जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 3 मीटर का मैंने प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर का मैंने इनर फैब्रिक लिया है। प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक से शरारा बनाएंगे। तो पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। पहले पेप्लम कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन वाली साइड है। पहले पेप्लम टॉप के टॉप पार्ट की लेंथ का मेजरमेंट कर लेंगे। लेंथ 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो इसकी दूसरी साइड भी 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्मोल 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 2 से 3 इंच आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। हाफ इंच की लूजिंग रखेंगे तो 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कमर की फिटिंग की मार्किंग 8 इंच पर कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और राउंड शेप में बैक आर्मोल की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्मोल की मार्किंग के लिए अंदर की तरफ हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। पहले वाली मार्किंग पर टेप रखेंगे और 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर के ओपन साइड से हाफ इंच लूजिंग मार्किंग कर लेंगे और दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेंगे और बैक नेक की लेंथ 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसका भी पहले एक बॉक्स बना लेंगे और फ्रंट नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की भी और बैक नेक की भी पहले रफली मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब बैक नेक की भी राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। दोनों नेक की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। पेप्लम टॉप के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। बैक वाले आर्मोल से इसकी कटिंग कर देंगे। बाद में फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और उसके आर्मोल से कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब स्ट्रेट लाइन से इसकी कटिंग करेंगे। नेक की और आर्मोल की कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले इनर फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। इनर फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। मेन फैब्रिक को इनर फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। अब मेन फैब्रिक के बिल्कुल साइड से मार्किंग कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप इसको पिन अप कर लें चारों तरफ से, उसके बाद इसकी मार्किंग कर ले ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हिले। अब मेन फैब्रिक के आर्मोल साइड से भी सेम मार्किंग कर लेंगे और फिटिंग की साइड से भी सेम मार्किंग कर ली है। अब मेन फैब्रिक को हटा देंगे। मेन फैब्रिक को हटा दिया और मार्किंग को डार्क कर लिया और एज इट इज़ इसकी कटिंग कर ली है। इसमें से फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। मेन फैब्रिक के फ्रंट आर्मोल और फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है और इनर फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर ली है। अब इनर फैब्रिक पर और मेन फैब्रिक पर बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। मेन फैब्रिक पर और इनर फैब्रिक पर दोनों पर बैक नेक की कटिंग कर ली है। पेप्लम टॉप के टॉप पार्ट के इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक चारों पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बचे हुए फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड फोल्डेड साइड है और एक साइड ओपन वाली साइड है। अब पेप्लम टॉप के बॉटम पार्ट की ए लाइन में कटिंग करेंगे। टोटल लेंथ पेप्लम टॉप की 36 इंच है। 14 इंच टॉप पार्ट है तो 36 इंच में से 14 इंच माइनस करेंगे तो 22 इंच आएगा। प्लस 1 इंच करेंगे तो 23 इंच पर पेप्लम टॉप के बॉटम पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर टेप रखेंगे और 23 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसके दूसरे साइड भी 23 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। बॉटम पार्ट के ऊपर की साइड में टॉप पार्ट रख लेंगे। उसकी हेल्प से कमर की मार्किंग कर लेंगे। टॉप पार्ट को रख लिया है। टॉप पार्ट के बराबर मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को उस कॉर्नर वाली मार्किंग से मिला देंगे। अब इस मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग से मिला दिया है। यहाँ पर टेप रखेंगे और लेंथ 23 इंच पर मार्किंग कर लेंगे ताकि कुर्ती में कॉर्नर ना निकले।
यहाँ पर भी 23 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। पेप्लम टॉप के बॉटम पार्ट की मार्किंग कर ली है, एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे। अब इसको ओपन करके दिखाएंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से पेप्लम टॉप के दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर ली है। अब इसके इनर की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। अब साइड से मेन फैब्रिक के बिल्कुल बराबर मार्किंग कर लेंगे और बॉटम साइड से 1/2 इंच कम मार्किंग करेंगे, क्योंकि इनर फैब्रिक मेन फैब्रिक से कम रखना चाहिए, चाहे 1/2 इंच कम रखें। यहाँ पर देखिए सेम मार्किंग मैंने कर ली थी, अब 1/2 इंच कम मार्किंग कर लेंगे। आप इस मार्किंग को 1 इंच भी कम कर सकते हैं और 1/2 इंच भी कम कर सकते हैं। मैंने 1/2 इंच कम करी है, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में भी जाएगा यहाँ से। अब सारे पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इनर फैब्रिक के दोनों पार्ट के बीच में फोल्ड आ गया, इसको कट कर देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इनर फैब्रिक के भी दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। एक साइड ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। स्लीव्स की टोटल लेंथ 15 इंच है। 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 17.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड भी 17.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स की विड्थ 9.5 इंच रखी है। ओपन साइड से 3 इंच डाउन मार्किंग कर लेंगे। अब स्लीव्स के आर्म होल की शेप दे देंगे। फोल्डेड साइड से स्लीव्स के आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरीके से कुछ एस शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। स्लीव्स के बॉटम साइड से 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स के सेंटर में कट लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। दोनों स्लीव्स को ओपन कर लिया है और अंदर की साइड स्लीव्स के दोनों पार्ट उल्टी साइड हैं, तो स्लीव्स के फ्रंट साइड से 1/2 इंच की कटिंग कर देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। अब पेप्लम टॉप की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो टॉप पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर इनर फैब्रिक को रखेंगे, चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब इसके नेक पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर डोरी अटैच कर लेंगे। नेक के दोनों साइड 2 इंच पर मार्किंग कर ली है और ऑलरेडी मैंने दोनों डोरी बना रखी हैं। इनर फैब्रिक के नीचे इस डोरी को रखेंगे और इसके दूसरे साइड भी इनर फैब्रिक के नीचे इस डोरी को रखेंगे। अब इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। बैक नेक के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा दी है। इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब इनर फैब्रिक को दूसरी साइड टर्न कर लेंगे। इनर फैब्रिक को रोंग साइड टर्न कर दिया है। अब नेक के ऊपर एक और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे और शोल्डर पर और नीचे तक सिलाई लगाएंगे और इनर अटैच कर लेंगे। नेक पर फ्रंट नेक को भी रेडी कर लिया और इस पर इनर अटैच कर लिया है और बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। दोनों नेक रेडी कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट के शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है और साथ में डोरी भी अटैच कर ली है बैक नेक पर। अब बॉटम पार्ट को रेडी कर लेंगे। इनर फैब्रिक को फैला कर रख लिया है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। पेप्लम टॉप के बॉटम पार्ट के ऊपर इनर अटैच करेंगे। पेप्लम टॉप के दोनों पार्ट के ऊपर इनर अटैच कर लिया है। पहले इनर को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इनर फैब्रिक को बॉटम साइड से फोल्ड कर लिया है फिनिशिंग के साथ। पेप्लम टॉप के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। अब टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। पेप्लम टॉप के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को फैला कर रख लिया है। अब दोनों पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट की साइड भी टॉप पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिला के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पेप्लम टॉप के
टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है, बैक पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच कर लिया है। अब पेप्लम टॉप पर स्लीव्स अटैच कर लेंगे। पेप्लम टॉप को राइट साइड से रख लिया है, इसके ऊपर स्लीव्स को उल्टी साइड से रखेंगे, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे और स्लीव्स को इस तरीके से टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से टॉप पर दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे, स्लीव्स को उल्टी साइड से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पेप्लम टॉप के ऊपर दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1 इंच फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दूसरी स्लीव्स को भी फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से इसके दूसरी स्लीव्स पर भी सिलाई लगा ली है। अब पेप्लम टॉप को उल्टी साइड से टर्न कर लेंगे। पेप्लम टॉप को उल्टी साइड से टर्न कर लिया है और इसके दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। एज इट इज़ इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पेप्लम टॉप के दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब पेप्लम टॉप को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पेप्लम टॉप को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और इसके इनर फैब्रिक को ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है और फाइनली पेप्लम टॉप बन के रेडी हो गया है। शरारा को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर का जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर का क्रैप फैब्रिक लिया है। पहले शरारा का मेजरमेंट कर लेंगे। जैसे शरारा की रेडी लेंथ है 37 इंच, 2 इंच के अलग से बेल्ट लगाएंगे तो 37 इंच में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 35 इंच बचेगा। 16 इंच टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे तो 35 इंच में से 16 इंच माइनस करेंगे तो 19 इंच बचेगा। अब 19 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डबल लेयर शरारा बना रहे हैं, दोनों लेयर की बराबर लेंथ रखेंगे। तो 19 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा, प्लस 1.5 इंच करेंगे मार्जिन के लिए। 1-1 इंच दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा और हाफ इंच की पीको रेडी करेंगे और ऊपर की साइड उसमें रखेंगे। तो टोटल दोनों लेयर की लेंथ 11 इंच पर कटिंग कर लेंगे। पहले इनर फैब्रिक पर शरारा के टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये फोल्डेड साइड है और इसका दूसरी साइड ओपन साइड है। शरारा के टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 16 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा तो 17 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसके दूसरी साइड भी 17 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हिप की मार्किंग करेंगे। जैसे हिप साइज है 36 इंच, उसमें 4 इंच ऐड करेंगे तो 40 इंच आएगा। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। 3 इंच की इसमें लूजिंग रखेंगे तो 13 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फोल्डेड साइड से हिप के लिए 13 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और सेम मार्किंग आसन के लिए कर लेंगे। यहाँ पर भी 13 इंच पर मार्किंग करेंगे, यहाँ पर भी 13 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आसन की साइड से 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा देंगे और यहाँ से राउंड शेप में क्रोच एरिया के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ है 15.5 इंच। इसका हाफ ले लेंगे तो 7.25 इंच आएगा। फोल्डेड साइड से 7.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब थाई की मार्किंग करेंगे। थाई है 20 इंच, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंच आएगा। अब इस मार्किंग के इस साइड भी 5 इंच मार्किंग कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड भी 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेंगे। इस मार्किंग से इस साइड भी 1.5 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को ऊपर की साइड इस तरीके से मिला लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। शरारा के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है, यानी चारों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। ये हमने इनर फैब्रिक पर करी है। अब शरारा के बॉटम इनर की कटिंग करेंगे। जैसे शरारा की रेडी लेंथ है 37 इंच, 2 इंच के अलग से बेल्ट लगाएंगे तो 35 इंच बचेगा। 16 इंच का टॉप पार्ट माइनस कर देंगे तो 19 इंच आएगा। तो 19 इंच पर ही इसकी मार्किंग करेंगे, इसमें मार्जिन नहीं लेंगे। बॉटम पार्ट की लेंथ 19 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसके दूसरी साइड भी 19 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसमें मार्जिन भी इंक्लूड है क्योंकि 1 इंच कम लेते हैं इनर, तो इसलिए मैंने इसमें मार्जिन नहीं लिया है।
अब इसके ऊपर शरारा का टॉप पार्ट रखेंगे और इसके बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला देंगे। यहाँ पर टेप रखेंगे और 19 इंच पर मार्किंग कर लेंगे ताकि कॉर्नर ना निकले। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है और ऊपर की साइड में दोनों फैब्रिक के बीच में फोल्ड आ गया है, इसको कट कर लिया है। शरारा के बॉटम पार्ट के इनर फैब्रिक की दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब जॉर्जेट फैब्रिक पर शरारा के टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है, एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसके ऊपर शरारा के इनर पार्ट को रखेंगे। अब शरारा के टॉप पार्ट के इनर पार्ट को रखेंगे, चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इसको पिन अप कर ले, उसके बाद इसकी बराबर मार्किंग कर ले। इनर फैब्रिक को चारों तरफ से सेट कर लिया है। अब इनर फैब्रिक के बिल्कुल बराबर मार्किंग करनी है। इनर फैब्रिक के बिल्कुल बराबर मार्किंग कर ली है और इसकी कटिंग कर ली है। इनर फैब्रिक को हटा देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। मेन फैब्रिक के भी दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट यानी चारों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। शरारा के दोनों लेयर की कटिंग कर ली है। इसकी लेंथ 11 इंच कट करी है, दूसरी लेयर की लेंथ भी 11 इंच रखी है क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों लेयर को कट कर लिया है। 2 लेयर ये बड़े वाली है और 2 लेयर छोटे वाली है दोनों पैरों के लिए। सेकंड वाली लेयर फर्स्ट लेयर से डबल ली है, आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग। अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की विड्थ 5 इंच ले ली है और लेंथ 24 इंच ले ली है। सेम तरीके से इसके इनर फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। इसके इनर फैब्रिक की बराबर कटिंग कर ली है, मेन फैब्रिक के बराबर। शरारा की कटिंग कंप्लीट कर ली है। पहले शरारा का टॉप पार्ट रेडी करेंगे। मेन फैब्रिक को उल्टी साइड से रखेंगे और इसके ऊपर इनर फैब्रिक रखेंगे और चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेंगे। बाकी बचे हुए फैब्रिक पर भी इनर अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट के चारों पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। अब 2 पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे और इसके आसन पर सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे पार्ट के आसन पर भी सिलाई लगा लेंगे। 2 पार्ट को जोड़ लिया है और इसके आसन पर सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से दोनों पार्ट को जोड़ के इसके आसन पर भी सिलाई लगा ली है। अब टॉप पार्ट के एक पार्ट को राइट साइड से रख लिया है और इस दूसरे पार्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रख लिया है, यानी दोनों पार्ट को एक दूसरे के राइट साइड फेस करते हुए रख लिया है। अब इसके साइड से सिलाइयाँ लगा लेंगे। शरारा के टॉप पार्ट के फ्रंट और बैक को अटैच कर लिया है और साइड में सिलाई लगा ली है। दोनों आसन को साइड में कर लिया है। अब इसके ऊपर बॉटम पार्ट का इनर अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे और इनर को टॉप पार्ट पर अटैच करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। शरारा के टॉप पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट का इनर अटैच कर लिया है। अब इनर को भी 1/2 इंच फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इनर को फोल्ड करके बॉटम से और इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब शरारा की लेयर्स रेडी कर लेंगे। पहले चारों लेयर्स के ऊपर एक साइड में पीको कर लेंगे। चारों लेयर्स के ऊपर पीको कर ली है। ये छोटे वाले पार्ट है और ये 2 बड़े वाले पार्ट है। चारों पार्ट के ऊपर पीको कर ली है। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। गैदर्स निकालने के लिए 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ देंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखना है मोटे वाली सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें गैदर्स निकालेंगे। चारों लेयर्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। इसमें 2 धागे होते हैं, इसमें से एक धागे को खींचना है और इस तरीके से गैदर्स बनाते जाना है। और जितनी शरारा के टॉप पार्ट की विड्थ है उसके बराबर इसमें गैदर्स डालेंगे। ना छोटे गैदर्स डालने और ना बड़े गैदर, बिल्कुल उसके बराबर गैदर्स डालने हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे वाली लेयर में शरारा के टॉप पार्ट के बराबर गैदर्स डाल लिए हैं। दूसरे वाली लेयर के गैदर पहले वाली लेयर की विड्थ के बराबर डालने हैं। दूसरी लेयर के गैदर्स भी डाल लिए हैं। अब दूसरी लेयर को पहले वाली लेयर के बॉटम में लगा के देख लेंगे कि ये बराबर है या नहीं। कम ज़्यादा हो तो गैदर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब पहले वाली लेयर को टॉप पार्ट के ऊपर रखेंगे, इस तरीके से रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। गैदर्स को बाहर की साइड रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फर्स्ट वाली लेयर को शरारा के टॉप पार्ट पर अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब दूसरे वाली लेयर को पहले वाली लेयर के ऊपर अटैच कर लेंगे। पहली वाली लेयर के ऊपर दूसरे वाली लेयर को रखेंगे।
गैदर्स को ऊपर की साइड रखेंगे। सेम तरीके से दूसरे पार्ट में भी सेकंड वाली लेयर अटैच कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। शरारा के ऊपर दोनों लेयर को अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। मैंने गोल्डन कलर की गोटा पट्टी ले ली है। इस गोटा पट्टी को लेयर के ऊपर अटैच कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सारी लेयर्स के ऊपर गोटा पट्टी अटैच करके सिलाई लगा लेंगे। चारों लेयर्स के ऊपर गोटा पट्टी को फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब मैंने ये बेल्ट का फैब्रिक ले लिया है। बेल्ट के मेन फैब्रिक के ऊपर इनर अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट के ऊपर इनर अटैच कर लिया है। अब इस बेल्ट को शरारा के ऊपर अटैच कर लेंगे। शरारा को साइड से 2-3 इंच मैंने उधेड़ दिया है। शरारा को राइट साइड से रखेंगे और बेल्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। शरारा पर बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे क्योंकि 2 इंच का इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। 2 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इस बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद 2 इंच फोल्ड कर लेंगे और नीचे वाली सिलाई को अंदर की तरफ दबाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देंगे और 2 से 3 इंच ओपन रखेंगे। बेल्ट को फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है और 2 से 3 इंच ओपन रखा है। इसमें से इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। मैंने ये इलास्टिक ले लिया है, इसको 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। 2 लेयर में फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 15 इंच है, यानी इलास्टिक की टोटल लेंथ 30 इंच है। इलास्टिक के अंदर सेफ्टी पिन डालेंगे और एक होल से इलास्टिक को डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल देंगे। दूसरी साइड से इलास्टिक को निकाल दिया है, सेफ्टी पिन को निकाल देंगे। दोनों इलास्टिक को बराबर करेंगे और इसके ऊपर 3 से 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे। इलास्टिक के ऊपर 3 से 4 सिलाइयाँ लगा ली हैं और इलास्टिक को अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया है। अब इलास्टिक को 3 से 4 बार खींच लेंगे जिससे चारों तरफ बीट्स बराबर आ जाएंगी। अब यहाँ से खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ओपन फैब्रिक पर। ओपन फैब्रिक पर सिलाई लगा ली है और 3 से 4 सिलाइयाँ भी इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर लगा ली है। इलास्टिक फिनिशिंग के साथ डाल दिया है। अब शरारा को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। मैंने 2 इंच की ये स्ट्रिप ले लिया है। इससे मैंने पेप्लम टॉप बनाया था तो ये फैब्रिक बच गया था। इसको शरारा के बॉटम साइड में अटैच कर लेंगे। तो शरारा को उल्टी साइड से टर्न कर लेंगे और इस स्ट्रिप को भी उल्टी साइड से रखेंगे। चारों तरफ से इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे स्ट्रिप को और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट के ऊपर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को राइट साइड फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रिप को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट की स्ट्रिप को भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। शरारा के बॉटम साइड में डिज़ाइनर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब शरारा को उल्टी साइड से टर्न कर लेंगे। शरारा को उल्टी साइड से टर्न कर लिया है। अब इनर फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को, चारों फैब्रिक को बराबर कर लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे पाँव तक सिलाई लगा देंगे। शरारा के दोनों साइड सिलाई लगा ली है फिटिंग की। तो और फाइनली डबल लेयर शरारा बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के शरारा की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने इसका फॉर्मूला वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।